नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम पंचदशा पाठक का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस पंचदशा पाठा यानी चैप्टर 15 का मैंने सारा हिंदी अनुवाद कर लिया था। सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ मैंने जान लिया था, अच्छी तरीके से इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका प्रश्नोत्तरी को करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसका जो शीर्षक था वो था विश्व वंदिता वैशाली, यानी संसार द्वारा वंदित वैशाली विश्व में जिसकी वंदना गाई जाती है, जिसकी महिमा गाई जाती है, उसी का हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं, विश्व वंदिता वैशाली का। इसमें जो है मौखिका का हम पहले प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। पहला प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे, ये मौखिक का प्रश्न है। संस्कृत भाषा एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी संस्कृत भाषा के द्वारा जो है एक पद में उत्तर देना है, एक पद के द्वारा उत्तर इसमें देना है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो इसमें जो क प्रश्न संख्या क है कि का विश्व वंदिता अस्ति, यानी कौन जो है विश्व में वंदनीय है। का विश्व वंदिता अस्ति, यानी कि कौन विश्व में वंदनीय है, किसकी महिमा जो है विश्व में गाई जाती है। तो इसका जो उत्तर होगा यानी कि वैशाली, वैशाली की ही महिमा जो है विश्व में वंदनीय है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, वैशाली हो जाएगा, ठीक है। इसी के क्रम में जो अगला इसमें देख पा रहे होंगे प्रश्न, ये है काव्यम वैशाली विलोकिता, यानी किसके द्वारा वैशाली देखा गया। तो इसका जो आप उत्तर में लिखेंगे राम लक्ष्मणाभ्याम, राम लक्ष्मणाभ्याम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है द्विवचन में है, काभ्याम जो है द्विवचन में है। तो हमें जो है इसका उत्तर में भी उसी वचन का प्रयोग करना है, द्विवचन का, यानी राम लक्ष्मणाभ्याम, ठीक है। राम और लक्ष्मण जो है इसको देखे थे। इसी के क्रम में जो प्रश्न संख्या ग है कि कस्य जननी प्रशस्यते, यानी किसकी जन्म स्थली है। तो आप सभी को पता ही है, जब मैंने पाठ पढ़ा रहा था उसमें बता दिया था कि ये किसकी जन्म स्थली है। एक पद में उत्तर यहाँ पे देना है, कहा जा रहा है एक पद में, तो यहाँ यह कस्य है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो हम जितेंद्रस्य देंगे, ठीक है। इसी के क्रम में जो अगला इसमें प्रश्न देख पा रहे होंगे, के संदेशा, यानी संदेश क्या है, मतलब क्या संदेश दिए थे महावीर जैन जो है, ये क्या संदेश दिए थे। तो उनका जो संदेश था वो था सत्याहिंसादिक, यानी कि सत्याहिंसादिक, यानी कि सत्य और अहिंसा, इसके अलावा और भी उन्होंने ये संदेश दिए थे। सत्य और अहिंसा का इसका मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य संदेश था, ठीक है। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है, केन स्तूपः निर्मितः, यानी केन स्तूपः निर्मितः, यानी कि किसके द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया। तो आप सभी को पता ही होगा, जब मैंने पाठ पढ़ा रहा था उसमें बताया था अशोकेन, यानी राजा अशोक के द्वारा जो है ये स्तूप का निर्माण किया गया था। तो ये था मौखिका का सभी प्रश्न का उत्तर। अब चलिए हम लिखित की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखित का पहला प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। तो लिखित का ये प्रश्न है, संस्कृत भाषा एक पदन उत्तराणी लिखत, यानी संस्कृत भाषा में जो है एक पद के द्वारा उत्तर देना है। जैसे यह प्रश्न संख्या का है कि का मोक्षदा, यानी कौन जो है मोक्ष देने वाली है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे वैशाली, यानी कि वैशाली जो है मोक्ष देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसी प्रश्न संख्या ख है कि गंगा कस्मिन् भागे प्रवहति, यानी कि गंगा किस भाग में बहती है, यानी वैशाली के किस भाग में गंगा बहती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि दक्षिण भागे, यानी कि दक्षिण भाग में, यानी कि इसके दक्षिण भाग में, वैशाली के दक्षिण भाग में जो है गंगा बहती है। इसी के क्रम में जो है प्रश्न संख्या ग है कि कस्याम बुद्ध कृता उपदेशः, यानी कि कहाँ पर भगवान बुद्ध उपदेश दिया था, ठीक है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस वचन के द्वारा हमें प्रश्न पूछा जा रहा है उसी विभक्ति और उसी वचन में हमें उत्तर देना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कस्याम बुद्ध कृता उपदेशा, यानी कहाँ पर भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे, ठीक है। तो यानी किसमें, तो यहाँ पे वैशाल्याम, यानी वैशाली में इन्होंने उपदेश दिए थे, तो वैशाल्याम, ठीक है। इसका उत्तर में आप लिखेंगे। इसी क्रम में जो है प्रश्न संख्या घ है। प्रश्न संख्या घ कहता है कि प्रजा पालने के विख्याता, प्रजा पालने के विख्याता। तो प्रजा पालने के विख्याता, यानी प्रजा पालन में कौन प्रसिद्ध थे, प्रजा पालन में कौन प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि लिच्छवी बज्जिका, ठीक है, लिच्छवी बज्जिका लिखेंगे। इसी के क्रम में प्रश्न संख्या अंग है कि गणतंत्रम केशाम कृते शासनम भवति, यानी गणतंत्र जो है किसका क्या हुआ शासन व्यवस्था होता है, यानी किसके द्वारा किया गया शासन व्यवस्था है जो। तो ये इसमें लिखेंगे आप जनानाम, यानी कि लोगों का ये किया गया शासन व्यवस्था होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे जनानाम, लोगों का। तो इस प्रकार यहाँ
पहला प्रश्न का सभी उत्तर हो गया। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु अधोरेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में जो है जो रेखांकित पद दिया गया है इसके आधार पर जो है प्रश्न निर्माण करना है। इसी के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है कि इस जगह पे हमें कोई ऐसा शब्द लाना है जिससे जो है ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, जैसे सुबह गंडकी पश्चिम भागे प्रवहती, यानी कि स्वच्छ जल वाली ये गंडकी नदी पश्चिम भाग में बहती है। तो यहाँ हम इस प्रकार से प्रश्न इसको बना सकते हैं कि किस भाग में बहती है सुबह, यानी स्वच्छ जल वाली नदी जो है ये किस भाग में बहती है, या अथवा इस प्रकार से भी हम प्रश्न बना सकते हैं कि किस भाग में जो है स्वच्छ जल वाली गंडकी नदी बहती है। तो दोनों तरीके से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं और उसको हम संस्कृत में लिखना है, हमें संस्कृत में लिखना है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को हम चलिए एक एक करके अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार से कि कस्मिन भागे शुभा गंडकी प्रवहती, यानी कि किस भाग में स्वच्छ जल वाली ये गंडकी नदी बहती है। तो कस्मिन भागे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, अथवा आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं कि शुभा गंडकी कस्मिन भागे प्रवहती, इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। सिर्फ पश्चिम के जगह कस्मिन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर में है, ख नंबर में कहता है कि विशाला नगरी अरिभिर्गम्या, ये है। तो इसको जो है प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो विशाला नगरी अरिभी अगम्य, यहाँ पे संधि हुआ है, अरिभी धन अगम्या होगा। तो अरिभी के स्थान पर हम का भी अगम्या कर सकते हैं। तो विशाला नगरी का भी अगम्या, इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण होगा। प्रश्न संख्या ग है कि अस्तूपः कीर्तिम अतनुते। तो ये इसका प्रश्न निर्माण इस प्रकार से होगा कि अस्तूपः किम अतनुते। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण कर लेंगे। इसी के क्रम में चलिए अगला देखते हैं कि इसका प्रश्न संख्या घ है। इसमें प्रश्न संख्या घ है इसमें कि प्रथमतः वैशाल्याम गणतंत्रस्य प्रादुर्भाव। तो इसका जो हम प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करेंगे, प्रथमतः कुत्र गणतंत्रस्य प्रादुर्भाव। तो इसका यहाँ पे हिंदी अर्थ भी बता देते हैं। सर्वप्रथम वैशाली की ही जो है गणतंत्र स्थापना होती है। सबसे पहले वैशाली में जो है गणतंत्र की स्थापना होता है, आगमन होता है यहाँ पे ही। तो यहीं पे कहा जा रहा है प्रथमतः कुत्र गणतंत्र से प्रादुर्भाव, सबसे पहले जो है कहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, सबसे पहले कहाँ गणतंत्र आई। ठीक है, तो इसी के क्रम में अंग नंबर प्रश्न संख्या अंग है कि जिनेंद्र जननी प्रशस्यते, यानी कि महावीर जैन की जननी कहा जाता है। तो इसी के क्रम में इसका जो प्रश्न निर्माण इस प्रकार से करेंगे, कस्य जननी प्रशस्यते, यानी किसकी जननी कहा जाता है, किसकी जननी है। तो इस प्रकार से ये हो गया ये इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के क्रम में तीसरा प्रश्न है समुचित पद है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया गया, इसकी पूर्ति करना है हमें उचित पदों के द्वारा, उचित पदों का चयन करते हुए। तो प्रश्न संख्या क है कि शासन विधो डैश तंत्रम। तो हमने आपको पढ़ाया था कि शासन विधो डैश तंत्रम। तो इसका जो आप उत्तरम में यहाँ पे भरेंगे शासन विधो, यानी कि शासन व्यवस्था। शासन विधो का अर्थ हो गया यानी शासन व्यवस्था। तो प्रकृष्टम यहाँ पे भरना क्या है, प्रकृष्टम भरेंगे। शासन विधो डैश तंत्रम, तो यानी कि शासन विधो यानी शासन व्यवस्था, प्रकृष्टम मैंने सुदृढ़। तो शासन व्यवस्था जो है सुदृढ़ होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृष्टम। इसी क्रम में प्रश्न संख्या ख है यत्र डैश वरम जनेभ्य। तो यत्र डैश वरम जनेभ्य, यानी कि जनानाम, यानी लोगों का, जहाँ लोगों का श्रेष्ठ लोगों के द्वारा चयन होता है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, जनानाम भरेंगे। प्रश्न संख्या ग है कि डैश ते विख्याता। तो प्रजा पालने ते विख्याता, हमने आपको पढ़ाया था श्लोक में, प्रजा पालने ते विख्याता, यानी कि प्रजा पालन पद्धति में वे प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रश्न संख्या घ है कि जनेह शासनम प्रियम डैश। तो समेभ्य हो जाएगा। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा शासन जो है। यहाँ पे अंग प्रश्न संख्या अंग है आम्रपालिका कला साधिका डैश वैशाली, यानी रिक्त स्थान है यहाँ पे पूर्ति करना है। तो विश्व वंदिता वैशाली हो जाएगा। आपको पढ़ाया था आम्रपालिका और कला साधिका है ना, आम्रपालिका और कला साधिका डैश वैशाली, तो विश्व वंदिता यानी विश्व में वंदनीय वैशाली है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के क्रम में जो चौथा प्रश्न दिया गया है स्तंभ द्वये लिखिता नाम विपरीतार्थक शब्दा नाम मेलनम कुरुत, यानी कि इसके हर किसी का यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द दिया गया है।
तो उन्हीं से जो है हमें सही मिलान करना है कि किसका मिलान जो है किस में सही मिलान होगा। तो चलिए हम सभी का मिलान करके आप लोगों को बता देते हैं कि किसका मिलान किस में होगा। तो आप मिलान जो है इस प्रकार से करेंगे, जैसे विशाला है, क में जो है विशाला, विशाला का संकीर्ण हमें मिल जाएगा यानी कि सांकरा, विशाल यानी बड़ा का सांकरा में आप मिला देंगे, विशाला का संकीर्ण में हो जाएगा। इसी के क्रम में है निरूपा, निरूपा का अर्थ होता है राजा, तो राजा का क्या हो जाएगा, प्रजा हो जाएगा, यानी ख का जो हो जाएगा ये 8वां हो जाएगा, इसमें आप मिलान कर देंगे। इसी के क्रम में जो है वंदिता दिया गया है, तो वंदिता का जो विपरार्थक शब्द हो जाएगा निंदिता, यानी जिसकी वंदना किया जाता है उसी की जो है निंदा, यानी उसका विपरार्थक शब्द हो गया। तो ये हो जाएगा इसका 9वां में आप मिला देंगे। अहिंसा का आपको पता ही है कि अहिंसा का विपरार्थक शब्द हिंसा होगा, यानी कि घ का 1 में मिलाएंगे। प्रिय का आप मिलाएंगे, प्रिय का अप्रिय हमें मिलाएंगे आप, दूसरा हो जाएगा अंग का। इसी के क्रम में है जो है यश है, तो यश का आप अपयश में मिलाएंगे, यानी कि चौका हो जाएगा तीसरा। इसी के क्रम में जो है गम्या है, तो गम्या का आप मिलाएंगे अगम्या, अगम्य यानी कि आखिरी वाला 10वां में, ठीक है, तो 10वां में मिल गया इसका। इसी के क्रम में समुदय है, तो समुदय का आप किस में मिलाएंगे, तो निरुदय हमें, यानी जौ का आप मिला देंगे 5वां में, इसको आप मिला देंगे। इसी क्रम में है रम्या, तो रम्या का आपको पता ही है कि अरम्या हो जाएगा, इसी के क्रम में ये अरम्या में आप इसको मिला देंगे, यानी कि ये मिल गया आपका 4था में, यानी कि झ का 4था में आप मिलान कर देंगे। इसके बाद है पुरा, तो पुरा का आप मिला देंगे, एक आखिरी जो बचा है संप्रति, तो पुरा का संप्रति में मिला देंगे। पुरा मैंने प्राचीन और संप्रति मैंने आजकल के समय का। तो इस प्रकार से आप सही मिलान कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया चौथा प्रश्न का सही मिलान। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के क्रम में जो 5वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्नम रचयत, यानी कि जो कोष्ठक में 2 शब्द दिया गया, 2 पद दिया गया है, इन 2 पदों में से किसी एक का चयन करके हमें यहाँ पे रेखांकित पद के स्थान पे हमें उसे लाना है और हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न की रचना करनी है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या क दिया गया है कि यस्याः यशः कीर्तिम अतनुते, तो इसका जो हम बनाएंगे यस्या, यानी कि ये जो रेखांकित पद दिया गया है ये जिस विभक्ति, जिस पुरुष, जिस वचन में हो, हमें प्रश्न निर्माण भी करना है। इन दोनों में से उसी पुरुष, उसी वचन का लेना है और उसी विभक्ति का लेना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, उसी विभक्ति उसी वचन का लेना है। तो यस्या यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यस्या का आप यहाँ पे कस्या लेंगे, ठीक है, यहीं पे कस्या भराएगा तब प्रश्न निर्माण होगा। कस्या यशा कीर्तिम अतनुते, इस प्रकार से आप इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। सिर्फ आपको जो है इसका प्रश्न निर्माण में इस प्रकार करना है कि यस्या के स्थान पे आपको कस्या लिख देना है, बाकी बाद ये दोनों लिख देना है आपको, ठीक है, तो हो जाएगा। इसी के क्रम में प्रश्न संख्या ख है कि यस्याम बुद्धकृता उपदेशः, यस्याम बुद्धकृता उपदेशः, तो यस्याम की जगह पे हमें लेना क्या है, कस्याम लेना है, ठीक है, यानी उसी विभक्ति और उसी वचन का लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्याम होगा। तो कस्याम बुद्धकृता उपदेशा, इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे उसके नीचे में, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो कस्याम बुद्धकृता उपदेशा, इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण बनेगा। प्रश्न संख्या ग है इसमें, या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते। सीता देख सकते हैं कि सीता नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हम कह या किम नहीं दे सकते हैं। किम देंगे जब भी नपुंसक लिंग में, कह देंगे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में देंगे का। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट पता चल गया होगा कि या के जगह पे हमें क्या लेना है, का लिखना है, ठीक है। तो या के स्थान पे हमें का चयन करना है, यानी का सीता जनिका विशिष्यते। प्रश्न निर्माण इस प्रकार करेंगे, जब अपनी कॉपी में प्रश्न निर्माण करेंगे तो वहाँ या के स्थान पे सिर्फ का लिख देना है, यानी का सीता जनिका विशिष्यते। इसी के क्रम में प्रश्न संख्या घ है कि यस्य समुदयो यत्र प्रथमतः, यानी कि यस्य के जगह पे हमें कस्य लेना है, ना कि कस्याः लेना है, ठीक है। तो यानी जिस पुरुष उसी वचन का लेना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है उसी का लेना है, यानी कि यस्य के स्थान पे सिर्फ आपको कस्य लिख देना है। तो यानी कस्य समुदयो यत्र प्रथमतः, ये हो जाएगा इसका प्रश्न निर्माण। प्रश्न संख्या अंग है सुभा गंडकी पश्चिम भागे, सुभा गंडकी पश्चिम भागे। तो यहाँ पे आपको इसका जो है प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो प्रश्न निर्माण आप इस प्रकार से करेंगे कि सुभा गंडकी कस्मिन भागे, ठीक है, सुभा गंडकी कस्मिन भागे। पश्चिम के स्थान पर सिर्फ आपको यहाँ पे कस्मिन लिख देना है, ठीक है। तो सुभा गंडकी कस्मिन भागे, तो कस्मिन आपको इसमें से चयन कर लेना है और प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब चलिए हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो छठा प्रश्न दिया गया है कि अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे रेखांकिते क्रियताम,
यानी कि ये जो यशः दिया गया, नृपा दिया गया, इन सभी का जो है, जो भी इसमें दिया गया, यहाँ पे तीन पर्याय दिया गया है, जिसमें से 2 इसका पर्याय है। जो यहाँ पे आपको पद या शब्द दिया गया है उसका ही यहाँ पे इसमें से कोई 3 में से 2 पर्याय है, और उन 3 में से 2 पर्याय का हमें सही पर्याय का चयन करना है, यानी कि उसका सही समानार्थी शब्द का चयन करना है। ठीक है, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे यशः है, तो यशः का इसमें से कोई 2 एक ऐसा है जो कि यशः का पर्याय पद है। ठीक है, तो पर्याय पद का हमें चयन करना है, यश पद का, यशः पद का। ठीक है, और एक को हमें छोड़ देना है। तो कौन कौन सा हम किसका किसका चयन करेंगे, यानी रेखांकित करना है। तो हमें रेखांकित करेंगे किसका किसका, जैसे पहला में है कीर्ति है और समज्ञा, इन दोनों का चयन करना है। ये यशः का पर्याय पद है। ठीक है, समानार्थी पद है। और कीर्ति नहीं होगा, कीर्ति माने होता है रचना, यानी कोई लेखक जो है अपनी कीर्ति लिखता है, तो यही हुआ। इसके बाद निरूपा, निरूपा का अर्थ होता है राजा और भूप होता है, कूपह नहीं होता है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। तो आप रेखांकित पद यहाँ नीचे, दोनों के नीचे अंडरलाइन इस प्रकार से करेंगे। अगला जो है दिया गया जनः, जनः का जो है 2 पर्याय लिखना है। तो नरः के नीचे आप रेखांकित कर देंगे और लोका के नीचे, ओका नहीं होगा, जनः का पर्यायवाची। ठीक है, इसी के क्रम में है जो प्रजा, प्रजा का हम पर्यायवाची जब लिखेंगे तो जनता हो जाएगा और संतति हो जाएगा, वितति नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का आपको पता ही होगा कि एक शिष्य होगा और दूसरा अंतेवासी होगा। ठीक है, यानी कि बालक नहीं होगा, बालका का अर्थ होता है लड़का, और यहाँ हमें विद्यार्थी की बात हो रहा है, यानी छात्र का, छात्र, शिक्षा, शिष्य और अंतेवासी हो जाएगा। इसी के क्रम में जो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि संस्कृते स्त्रीत्व बोधनाय स्त्री प्रत्यय प्रयोग भवति यथा बालधन टाप बाला, यानी कि संस्कृत में जो है स्त्रीत्व का बोध होने के लिए, यानी स्त्रीलिंग का बोध होने के लिए जो है स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो उसमें जैसे कि अब बाल ये जो है पुल्लिंग शब्द है और उसमें हम टाप प्रत्यय लगा देंगे। बाल में जब हम पुल्लिंग शब्द है, बाल जो है पुल्लिंग है और उसमें हम टाप लगा देंगे तो बाला बनेगा, जो कि स्त्रीलिंग हो जाता है। बाल से बाला बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया गया था। अब इसी के आधार पर हमें 7वां प्रश्न का सही अर्थ सही हमें बनाना है, स्त्री प्रत्यय। तो अब जो है 7वां प्रश्न दिया गया, निम्नलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्ययम लिखत, यानी कि उदाहरण एक दिया गया है, इसके आधार पर जो है हमें स्त्री प्रत्यय बनाना है, लिखना है। जैसे सेविता, ये जो है स्त्री प्रत्यय इसमें लगा हुआ है और ये स्त्रीलिंग ये शब्द है और प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, स्त्री प्रत्यय यानी टाप प्रत्यय इसमें लगा हुआ। तो इसको हम अलग किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इधर स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिकम ये है और ये जो है मूल प्रातिपदिक है और यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय इसमें टाप है। ठीक है, और मूल इसमें जो प्रातिपदिक है वो वरेण्य है। तो इसमें जो मूल क्या है, इसमें आपको मूल जो है इसमें सेवित है, मूल इसमें सेवित हो गया और मूल इसमें सेवित है तथा टाप इसमें प्रत्यय है। ठीक है, टाप प्रत्यय इसमें है। विलोकिता, विलोकिता में क्या है, विलोकित इसमें मूल जो है प्रातिपदिक है और इसमें टाप प्रत्यय इसमें भी है। अगम्या, अगम्या में क्या है, अगम्य जो है इसमें मूल प्रातिपदिक है और टाप प्रत्यय है। विशाला, विशाला में क्या है, विशाल इसमें मूल प्रातिपदिक है और टाप प्रत्यय है। यानी ये वाला जितना का जितना है ये पुल्लिंग है और इधर वाला ये स्त्रीलिंग बन जाता है, यानी टाप प्रत्यय लग जाने पर। तो सभी में टाप प्रत्यय लगने के बाद ही ऐसा रूप बनता है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। और 9वीं कक्षा के जितने भी वीडियो आप चाहते हैं सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे चैप्टर का मैंने अच्छी तरीके से सारे पाठ का अध्ययन कराया हूँ और प्रश्नोत्तरी भी करवा दिया हूँ, तो उसको आप देख लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। यहाँ संस्कृत की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। और स्क्रीन पे आप ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी देख पा रहे होंगे, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी विशेष बातों का प्रश्न लेकर के हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।